हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आइए हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नॉलेज शेयर करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर जो भी नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाता है वो केवल एजुकेशन पर्पस और पेपर ट्रेडिंग के नाते किया जाता है, और ना ही इस चैनल पर आपको कोई एडवाइजरी दी जाती है, ना ही कॉल पुट में रिस्क लेने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि हम सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए जो भी नॉलेज शेयर करते हैं वो केवल और केवल पेपर ट्रेडिंग या एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर करते हैं। चलिए, अब हम निफ्टी के हिस्टोरिकल डाटा ले लेते हैं। 9:15 AM से इसको स्टार्ट करते हैं और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट को ओपनिंग होते ही हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना होता है। या तो हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाए तो हम ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। वीक है तो भी ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और इसमें हम बात करें, आपको बहुत सारी चीज़ें इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हो सकता है कि न समझ में आए। जैसे WTB क्या है, EOR क्या है, US-1 क्या है, डाइवर्जन क्या है। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत सी आपके मन में डाउट रहेगी, तो इस डाउट को हेल्पफुल करने के लिए या तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर हम इसे ऑप्शन चैन से रिलेटेड और बेसिक टू एडवांस डेली एक पोस्ट करते रहते हैं वीडियो। और जो भी डाउट रहे, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको बारीकी से। अब इस डाटा को प्ले करते हैं, तो हम डाटा को जैसे ही प्ले करते हैं तो हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि कमजोर है किस तरफ, टॉप की तरफ। ठीक है, टॉप की तरफ एक कमजोर है, यानी सपोर्ट कुल मिला जुला करके WTT है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कमजोर है, और ये है 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर कमजोर। ठीक है, चलिए इसको और प्ले करते हैं, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई दिया, और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अभी भी WTT बना हुआ है। ठीक है, WTT कैसे है, यहाँ पर वाई जो है, यहाँ 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर वीकनेस है। अब फिर देखिए अगेन वैल्यूम भी 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर आ गया, फिर अगेन फिर चला गया 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया था, फिर अगेन WTP हो गया। यानी कुल मिला जुला करके हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में मार्केट वेरीज होती है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट WTT है। ठीक है, और WTT की परसेंटेज जो है आप देख पा रहे होंगे 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। यानी ये 97% से अब 92% हो चुकी है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही, कम हो रही है। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये WTT था, तो ये वेरिस प्रेशर क्रिएट करेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी WTP बना हुआ है। यदि ये रेजिस्टेंस जो WTP की परसेंटेज है 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर, ये परसेंटेज इंक्रीज होती रहे तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा, जिसकी वैल्यू आ रही है 22,303 से। यानी रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे केस में नया रेजिस्टेंस 22,300 का हो जाएगा। ठीक है, और आपको धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर भी वैल्यूम जनरेट होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए वैल्यूम बहुत तेजी के साथ यहाँ पर जनरेट हुई 22,200 की स्ट्राइक प्राइस। अब जो WTB हमको 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा था, वो अब 22,200 के 300 की स्ट्राइक प्राइस पर जो दिख रहा था 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हो गया। यानी अब WTB हमारा 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर है, और इसकी परसेंटेज काफी हद तक अधिक है, 98.85 परसेंटेज। अब देखिए 99%, 100%, ये लीजिए देखते देखते जो रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया। ठीक है,
यदि ये शिफ्टिंग कंप्लीट कर लेता है तो मार्केट यहीं से रिवर्सल देगा, जिसकी वैल्यू आ रही है 22,219। तो चलिए हम 22,219 पर एक लाइन खींच लेते हैं टॉप की। मार्केट कुल मिला जुला कर हमको बेरिश दिख रही, इसलिए हम पहले टॉप की लाइन खींचते हैं और टॉप से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो 22,219 पर हम एक लाइन खींच देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हमने एक लाइन खींच दिया और जो है मार्केट ओपनिंग होती है नीचे, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बुलिश होने की कोशिश करती है। चलिए थोड़ा सा मार्केट को हम प्ले कर देते हैं, कम से कम 30 मिनट तक। अब 30 मिनट तक हमने प्ले कर दिया है, ठीक है। 30 मिनट तक का कैंडल बन चुका है और ऑप्शन चैन में 9:30 पे हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस से टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होने की कोशिश किया और सिर्फ शिफ्टिंग कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट WTT बना हुआ था, यानी जो सपोर्ट है, अब सपोर्ट नया यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। क्यों? क्योंकि OI टॉप पर शिफ्ट होने वाली है। देखिए 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर 99.9% केवल है। तो ऐसे केस में OI यहाँ पर शिफ्ट हो गई तो हमारा नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ऐसे केस में मार्केट एक साइडवेज हो सकती है, इसकी संभावनाएं ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर जाने की कोशिश कर रहा हो, रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पर, यानी एक दूसरे के विपरीत दोनों जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से प्रेशर इसका एक तरीके से बराबर बना हुआ था। ऐसे केस में मार्केट साइडवेज होने की संभावनाएं रखने लगती है। चलिए देखते हैं अब इसमें हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है और ट्रेड हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए जो सपोर्ट है, सपोर्ट अब 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर आ चुका है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर आ चुका है, यानी सपोर्ट नया रेजिस्टेंस नया सपोर्ट, ठीक है। लेकिन इस सपोर्ट जो है अभी शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई, यानी दोनों कमजोर हैं। इसकी शिफ्टिंग जब तक कंप्लीट नहीं हुई तब तक ये कमजोर ही माने जाएंगे, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल चुके हैं 22,219 जिसकी आ रही थी वैल्यू, और इसको कलर चेंज कर देते हैं और कर देते हैं ग्रीन, जिससे हमको पता रहे कि रेजिस्टेंस की लाइन। अब सपोर्ट की भी लाइन खींच लेते हैं। तो सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, देखिए जो वैल्यू निकालते हैं ना, तो उस वैल्यू को हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है आप अक्सर देखे होंगे कि सपोर्ट से सपोर्ट पे सभी लोग खरीदारी स्टार्ट करते हैं, तो बिकवाली सॉरी खरीदारी स्टार्ट करते हैं सपोर्ट पे, और मार्केट एसएल उनका हिट करके फिर ऊपर जाती है। तो उस वैल्यू की ही जो एसएल हिट करती है, जहां से मार्केट नीचे जाती है, उसी की वैल्यू हम निकालते हैं, एक्सटेंशन जिसे कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार रेजिस्टेंस साइड में भी रेजिस्टेंस से सभी लोग बिकवाली करते हैं, बाद में उनका एसएल हिट होता है, फिर एसएल हिट करने के बाद मार्केट अगेन डाउनफॉल दे देती है। तो उस हिटिंग की जो पॉसिबिलिटीज है, उस कैलकुलेशन को इस ऑप्शन चैन के थ्रू हम कैलकुलेशन निकालते हैं, जिसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं, शॉर्टकट में EOR, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू देखिए अभी बढ़ गई है। और सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट इसका आ रहा है 22,178, ठीक है। तो चलिए हम दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसकी सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 22,178, 22,178 पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं 22,178, यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कुल मिला जुला कर अभी मार्केट जो है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर चल रही है, ठीक है। और मार्केट की बात करें तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस काफी दूर स्ट्राइक प्राइस से नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में मार्केट बेरिश हो सकती है, और बेरिश होने की दो संभावनाएं हैं।
एक तो राइटर्स से कॉल साइड में ज्यादा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10.1 मिलियन है, और पुट राइटर्स की बात करें तो यहाँ पर 7.17 मिलियन है। 7.17 मिलियन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ऐसे केस में भी तो मार्केट वेरी सी नजर आ रही है, तो हम क्यों न सपोर्ट से, चाहे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार्केट जा ही रहा है, यानी एक्सटेंशन EOR-1 की वैल्यू निकालें तो 22,130 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो 22,130 पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 22,130 इधर कहीं आ रहा है, यानी अपने EOR-1 से मार्केट अगेन अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल करके आई है 22,019। तो चलिए ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं, जो भी सपोर्ट की तरफ रहेगा लाइन उसको हम रेड कर देते हैं, जिससे मालूम रहे कि मार्केट अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। तो ऐसे केस में हम चाहें तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये बेहद रिस्की है। क्यों? इसलिए कि सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस अपनी शिफ्टिंग अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है। ऐसे केस में जिसकी पुट बनता है अपने रेजिस्टेंस से, ठीक है, और उसके UR+1 की वैल्यू निकालें, तो यदि आप सेफ हैं तो एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर चले जाइए, जिसकी वैल्यू आ रही है 22,280, यानी 22,280 पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 22,280 यहाँ से सेफ पुट बनेगा, ठीक है। इसको कर देते हैं ग्रीन, ब्लू। अब देखिए ये सेफ पुट हो गया, यहाँ से रिस्की पुट हो गया, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये जब स्ट्रॉन्ग हो गया रेजिस्टेंस, तो यहाँ से ही रिवर्सल देगा। अब जो रिस्की पुट यहाँ पर बन रहा था, अब वही पुट क्या हो गया, सेफ हो गया। ऐसे केस में अब आप सेफ लोग भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट की शिफ्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सपोर्ट कमजोर है, और रेजिस्टेंस को पहली बार मार्केट हिट करने जा रहा है। देखिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारे मन में ऐसी बात आ गई, ये ऑप्शन चैन में लगभग 9:40-42 पे ही दिख गया था, और 40-42 की कैंडल को हम प्ले करते हैं, तो ये देखिए कैंडल यहाँ पर है, ठीक है, 9:40 की। चलिए ठीक है, अब मार्केट का हम अपने वैल्यू का इंतजार करेंगे। इस लाइन के आसपास यदि मार्केट आता है तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम इसको प्ले करते हैं, अपने वैल्यूज का इंतजार करेंगे। जब तक हमारी वैल्यूज पर मार्केट नहीं मिलेगी, तब तक हम ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करें, मार्केट जैसे ही यहाँ पर हाई लगाती है 5-10 पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हैं या तो ले सकते हैं, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना होगा, यदि आप इग्नोर करके पहले ही एंट्री ले लेते हैं तो मार्केट ऊपर की साइड जाएगी, तो आपका पोजीशंस नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट का यहाँ तक जाने का हक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू आ रही है 22,230, यानी ये लाइन जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, अब इसको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए 22,230 के आसपास। और मार्केट पहले से ही रिवर्सल दे देता है, पहले से ही रिवर्स हो जाता है और अपने सपोर्ट पर जाता है। जैसा कि हमने बताया, सपोर्ट कमजोर है तो मार्केट EOS-1 तक जाने की कैपेसिटी रखता है, जिसकी वैल्यू आ रही थी 22,130, अभी 22,140 आ रही है, ठीक है। तो 22,140-35 के आसपास थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड आप मूवमेंट करा सकते हैं। तो चलिए अब मार्केट अपने सपोर्ट पर देखिए नहीं रुका। क्यों? क्योंकि सपोर्ट अभी पूरी तरीके से शिफ्टिंग नहीं हो पाया था, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया था। तो ऐसे केस में एक यहाँ पर पुट था, जो भी वो भी रिस्की था। कैसे कैसे? इसलिए क्योंकि आपने पहले से यदि पुट ले लिया तो रिस्की हो गया, क्योंकि मार्केट आपके लाइन के पास तो आई नहीं, यहाँ पर आती तो न सेफ पुट बनता। तो चलिए ठीक है, हमने
रिस्की पुट ही बना दिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। लगभग बात करें तो 22,215 से, देखिए 15 का हाई मारा है, तो 15 से लेकर के देखते हैं कितना ये हाई लो लगाता है। यहीं पे लो लगाता है, ठीक है। तो 22,115 से लेके 22,157, कुल मिला जुला के एक मोटा मोटा पकड़ लेते हैं राउंड फिगर नंबर, तो 50 पॉइंट को बड़े ही आसानी से मिल गए रिस्की ट्रेड में। अब चलिए अब देखते हैं अगला और कोई ट्रेड मिलता है क्या। मार्केट अगेन अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू पर आती है, यानी 22,235 के आसपास आती है। तो चलिए 22,235 पर हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यदि अगेन मार्केट इस लाइन के आसपास आती है तो हम पुट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट तो हमारी वैल्यू पर अभी मिली ही नहीं। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। मार्केट जैसे ही इस लाइन के आसपास आती है तो हम सेफ लोग एंट्री ले सकते हैं। तो मार्केट धीरे धीरे प्ले हो रही, लगभग 9:58 हो चुके हैं और मार्केट बहुत पहले से यानी बहुत आगे तक मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपको कैंडल्स में। तो इसको थोड़ा सा हम स्किप कर देते हैं आगे तक और देखते हैं और कोई ट्रेड हमको मिलता है कि नहीं। चलिए ट्रेड का इंतजार करेंगे। तो देखिए अब रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जो है, सपोर्ट भी धीरे धीरे हमको 10:30 पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिला जुला करके मार्केट यदि अगेन 22,182 आ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रेड लाइन है, इसको चाहे तो 5-10 पॉइंट आप एक्सपीरियंस के अनुसार एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग है कितने बजे, 10:30 बजे। तो 10:30 बजे यदि मार्केट यहाँ पर आती है तो हमको एक मोमेंट दिखाई दे देगा। तो देखिए अब यहाँ पर मार्केट ने उससे नीचे भी लो लगाया था इसी लाइन में, और फिर अगेन यहाँ से फिर रेजिस्टेंस की तरफ थोड़ा सा जाने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन इस बात को याद रहे कि मार्केट का जो सपोर्ट है कई बार हिट हो चुका है। देखिए यहाँ पर कई बार हिट हो चुका है। तो ऐसे केस में ये रिस्की सपोर्ट हो जाता है, यानी अब कॉल भी बनेगा तो रिस्की बनेगा। तो इसे इसके लिए सिप के लिए हमको UR-1 का वेट करना होगा। जब UR-1 पर ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम इंतजार में लगे रहे भैया कि मार्केट यहाँ पर मिल जाए तो हम बिकवाली कर दें। फिर क्योंकि हम सेफ ट्रेडर हैं और इसकी ट्रेडर हैं तो यहाँ पर हमको एक मूवमेंट मिल गया पहले ही। तो अब जो है आगे हम इंतजार कर रहे हैं कि भैया अब फिर से अगेन ट्रेड मिले तो ट्रेड बनाने की कोशिश करें। तो मार्केट धीरे धीरे चलती रही जैसा कि हमने बताया था कि जब रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो बॉटम की तरफ और सपोर्ट भी शिफ्ट हो टॉप की तरफ, तो मार्केट ऐसे में साइडवेज हो जाती थी। देखिए उस साइडवेज का असर यहाँ पर दिखा इतने टाइम तक, ठीक है। मार्केट एक रेंज में फंस चुकी होती। क्यों? क्योंकि मार्केट एक दूसरे के सपोर्ट भी इसके विपरीत जा रहा है, ये रेजिस्टेंस भी इसके विपरीत जा रहा है। तो मार्केट फिर धीरे धीरे यहाँ पर गिरने की कोशिश करने लगती है और US-1 तक जाने की कोशिश करने लगती है। तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर आती है और यहाँ पर हम बात करें तो ट्रेड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उस केस में हमारे लिए ये रिस्की फिर अगेन हो गया। क्यों? क्योंकि जो अब तक हमको सेफ दिख रहा था, ये मार्केट कितने बजे आती है? तो मार्केट आती है लगभग 12 सवा 12 बजे, ठीक है, 12:30 बजे के आसपास मार्केट इस लाइन के आसपास आती है और सेफ ट्रेडर इंतजार कर रहे हैं भैया जो सपोर्ट है, सपोर्ट पर हम ट्रेड लेंगे। लेकिन उनको इस बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 22,100 की स्ट्राइक प्राइस है। ये वैल्यू लगभग 75% के आसपास है। यानी यदि ये इंक्रीज होती रही, ठीक है, डिक्रीज होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमको रिवर्सल्स मिल जाएगा वापिस और हम एक ट्रेड अच्छा खासा ले पाएंगे। यदि परसेंटेज इंक्रीज होती रही तो ऐसे केस में मार्केट हमारे लिए रिस्की हो जाएगा और मार्केट यहाँ से रिवर्स न होकर के अपने EOR-2 तक
ठीक है, यानी ये डब्ल्यू टी भी हो जाएगा ना, फिर अगेन कमजोर हो जाएगा इधर जो सपोर्ट है। तो जहां तक कमजोर रहेगा उस स्ट्राइक प्राइस से रिवर्सल ले सकती है। तो इसको हम ध्यान देंगे। लगभग 11:22 हो चुका है और हम इंतजार कर रहे हैं, यानी मार्केट यहाँ कहीं है और हम इंतजार कर रहे हैं, इधर कहीं है, तभी से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट आए तो हम ट्रेड बनाने की कोशिश करें 22,130 के आसपास। क्यों? क्योंकि सपोर्ट तो हिट हो चुका है, तो हम यू आर माइनस सॉरी US-1 से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा स्कीप करते हैं और चलते हैं आगे तक, देखने की कोशिश करते हैं। इस नंबर को ध्यान देंगे, जो 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे नंबर यदि डिक्रीज होता रहा तो हमारे लिए यहाँ पर ट्रेड बनाना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको प्ले करते हैं 12 बजे के आसपास। चलिए 12:30 बजे अब मार्केट धीरे धीरे आई, मार्केट यहाँ पर, ये देखिए प्ले करते हैं। और कुल मिला जुला कर मार्केट ऐसे भी निगेटिव दिख रहा है। कैसे? क्योंकि जो यहाँ पर देख पा रहे हैं राइटर्स धीरे धीरे नीचे, हमने पहले भी इसमें मेंशन किया कैप्शन चैन में कि यदि राइटर्स ज्यादा हैं तो पुट राइटर्स कम है, तो ऐसे केस में मार्केट जो सपोर्ट है फेल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाए जो राइटर्स ऊपर बैठे हुए थे यहाँ पर आए हैं 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर, और ये ज्यादा राइटर्स हैं तो इस साइड से प्रेशर ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब हम यहाँ पर ट्रेड बना चुके हैं। ठीक है, एक ट्रेड बना चुके हैं कॉल साइड के लिए और हमारा ट्रेड माइनस में चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ट्रेड था इस लाइन तक, यानी सपोर्ट की जो वैल्यू आ रही थी वहां तक का एक ट्रेड था। तो लगभग 12:55 हो चुका है, तो चलिए 12:55 पे हम चलते हैं। तो 12:55 पे जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे हमको एक परसेंटेज जो 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पर परसेंटेज है, ये हमको इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। यानी ये 66% 71% हो गई। यदि 75% हो गई तो ये सपोर्ट कमजोर हो जाएगा। ऐसे केस में मार्केट यहाँ से रिवर्सल्स न देकर के 130 से मार्केट का रिवर्सल्स अब आएगा 22,077। तो 22,077 पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हमको पता होना चाहिए कि अब मार्केट 22,077 तक जाने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, कैपेसिटी रखती है, ये बात हमको ध्यान में होना चाहिए। तो 12:55 पे यदि हम चाहें तो मार्केट अगेन रिकवरी देता है जहां से हम ट्रेड बनाए हैं और वहां पर निकलने का एक मौका देता है। तो हम चाहें तो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो रिस्क लें, लेकिन इस बात को हमको ध्यान होना चाहिए कि मार्केट यहाँ तक जाएगा फिर तभी हमको रिवर्सल्स यहाँ पर मिलेगा आगे। तो यहाँ पर या तो एवरेजिंग करें, हालांकि एवरेजिंग ये मार्केट की विपरीत दिशा हुई, यानी बॉटम की तरफ अब अगेन कमजोर हो गया, तो ऐसे केस में यहाँ से एवरेजिंग नहीं बनता है। फिर भी रिवर्सल हमको मिल जाते हैं 22,070-71 जो वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको रेड कर देते हैं। चलिए अब हम अपने ट्रेड पर बने हुए हैं और मार्केट अगेन थोड़ा सा हमको निकलने का मौका दे देती है, तो हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये सपोर्ट जो कमजोर हो चुका है जैसा कि हमने बताया हुआ था, और मार्केट धीरे धीरे अपने 1:05 पे यहाँ पे चल रही है, यानी ये निकलने का मौका अच्छा खासा दिया मार्केट ने। ठीक है, तो कास्ट टू कास्ट हम निकल सकते हैं, या तो बने रहे ट्रेड में फिर यहाँ से एक लाट और लेंगे, लेकिन एवरेजिंग ये उल्टा है, यहाँ पे एवरेजिंग बनता नहीं, फिर भी कर सकते हैं क्योंकि मार्केट अधिक से अधिक यहाँ तक जाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ऐसे केस में देखिए मार्केट फिर अगेन अपने WTB से रिवर्स होती हुई हमको नजर आई और अगेन यहाँ पर आ गई मार्केट। ठीक है, जो कि अब हमको ऑप्शन चैन में पहले से दिखाई दे रहा है। अभी देखिए सपोर्ट जो है 22,100 200 की स्ट्राइक प्राइस पर ही बना हुआ है, और उसकी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 100% आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है
लगभग 84% वीक। ठीक है, सपोर्ट 84% वीक है। तो हम इसको ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगेन यहाँ से रिवर्सल देती है। यदि हम ट्रेड नहीं भी एग्जीक्यूट कर पाए तो अगेन हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, सही जगह लेने का फायदा ही होता है कि मार्केट रिकवरी दे देती है, हमको निकलने का मौका देती है। तो ट्रेड हमारा जो बना था, एक ही ट्रेड था जो कि रिस्की था, सेफ ट्रेड के लिए आज के दिन में कोई काम नहीं था। फिर अगेन मार्केट अपने इधर से WTB से रिवर्स होता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है। तो हम बता दें कि मार्केट अगेन इस जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट हो गया और पूरी तरीके से शिफ्टिंग कंप्लीट करने की कोशिश करने लगा। तो मार्केट अगेन इस स्ट्राइक प्राइस से भी नीचे जाने की संभावना रखेगी, ठीक है, और ऊपर नहीं जा पाएगी। तो ऐसे केस में मार्केट जो सपोर्ट है पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं होता है और मार्केट में रिवर्सल उसके पहले मिल जाते हैं। और 16 अप्रैल की पोस्ट मार्केट यही है, यहीं पे इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस खत्म होती है। विशेष इसमें कुछ हमको देखने को नहीं मिलता है। चलिए थोड़ा सा और स्किप करके देख लेते हैं, लगभग 2 बजे के आसपास देख लेते हैं। विशेष कुछ दिखाई ही नहीं दिया, यानी WTB बना रह गया, ये शिफ्ट नहीं हो पाया और इसमें अगेन रिजेक्शन आया। ठीक है, मार्केट फिर अगेन हमने 22,177 के आसपास चली गई। चलिए हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।